अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल है, आपकी बयान में आपने कहा कि मतलब ये मालूम हुआ कि जब तक हम कुरान पढ़ेंगे नहीं तो अपने हमारी परेशानियां कम नहीं होंगी। आपको एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हम कुरान से रोज़ जुड़ जाएं। माशाल्लाह बहन ने बहुत अहम सवाल किया है। इस सवाल के बगैर शायद ये पूरा उन्वान गैर मुकम्मल रहता। मैं पूरे बयान में यही कर रहा था कि कुरान से जुड़ जाओ। माशाल्लाह हम लोग इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन पर जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, वॉलंटियर ब्रदर्स और वॉलंटियर सिस्टर्स, मैंने इन लोगों के लिए एक, आप यूं समझिए कि उसको नसीहत समझिए या ऑर्डर समझिए, मैंने इनको एक चीज़ कंपलसरी की है। डेली फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की 11 आयतों का सिर्फ तर्जुमा पढ़ना। आप अरबी में जो तिलावत करते हैं अपनी तरफ से कर लीजिए। आप लोग 11 आयतों का तर्जुमा पढ़ना। 11 क्यों चुना मैंने? मुझे 11 के नंबर से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन अल्लाह को ऑड नंबर 1, 3, 5 ऐसे पसंद है। मैंने हमारे बहनों और भाइयों से पूरों से कहा कि 11 आयतें आप लोग डेली फजर की नमाज के बाद पढ़ेंगे। सिर्फ तर्जुमा पढ़ने के बाद आपको समझ में आए या ना आए, जितना समझ में आए पढ़ लो। ट्रांसलेशन को बंद करो, रख दो, एक नोटबुक लो, लॉन्ग नोटबुक। अभी आपने जो 11 आयतें पढ़े, इसमें आपने क्या समझा और क्या सीखा, आप खुद से लिखो बगैर देखे के। इससे क्या फायदा होगा? आप कुरान को दिलचस्पी से तर्जुमा पढ़ेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि अब मुझे लिखना है। आप जब लिखेंगे तो दिमाग पर बार डालकर याद करेंगे कि कुरान में मैंने क्या पढ़ा। अभी जब आप लिख लेते हैं तो एवरी वीकेंड, सैटरडे और संडे को, सैटरडे को पूरे सिस्टर्स मेरे साथ गैदर होते हैं, मेरी अहलिया भी रहती है, ये पूरे सिस्टर्स अपना होमवर्क बताते हैं। जब होमवर्क बताते हैं तो इनको कंपलसरी है कि नोटबुक खोलकर नहीं बता सकते। 7 डेज पूरे इन लोगों ने जो लिखा बगैर देखे उतने पूरी आयतों के पॉइंट्स बोलते जाएं। 77 आयत में क्या सीखा इन लोगों। यही चीज मैंने ब्रदर्स को कंपलसरी कर दी है। आप एक आयत से शुरू करिए, सिर्फ एक आयत। 3 अगर इस्तिताअत है तो 5। अब आपके दिमाग में आएगा तर्जुमा कौन सा पढ़ूं। तर्जुमा पढ़ने के लिए 2 बातें याद रख लीजिए। आप दुनिया में कोई भी तर्जुमा पढ़ो, ये याद रखो कि तर्जुमा इंसान का है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कोई तर्जुमा पढ़ो उसमें गलतियां होंगी क्योंकि इंसान के कलाम में अल्लाह के कलाम में फर्क होना है। लेकिन तर्जुमों में एक ऐसा तर्जुमा है जो तमाम सुन्नी मुसलमान उसको मुत्तफिक तौर पर मानते हैं, वो है तफसीर इब्ने कसीर। आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुभान अल्लाह, मैं खुशी से एक बाप होने के नाते कह रहा हूं, इस बात पर मुझे फख्र भी है कि मेरा रब अल्लाह के फजल करम से मेरी सूरह फुरखान की आयत नंबर 74 की दुआ मेरे हक में शायद कबूल कर लिया माशाअल्लाह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन। ऐ हमारे रब, मेरे इन बीवियों को और मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे मेरे लिए। बल्कि दुआ है, अल्लाह ने सिखाई हमको ये दुआ। जो शौहर है उनको करना चाहिए, जो बीवियां हैं उनको करना चाहिए। जब बीवियां कहेंगी ऐ हमारे रब, हमारे शौहर को, हमारे बच्चों को हमारी आंखों के लिए ठंडक बना दे, अल्लाह ने शायद दुआ कबूल की। सुभान अल्लाह, मेरी बड़ी बेटी अभी 9th क्लास में गई इस साल। मेरी बड़ी बीवी से जो 4 बच्चे हैं, ये चारों बच्चे अल्लाह के फजल करम से पिछले 1 से 1.5 साल से फजर की नमाज नहीं छोड़े। और उनको मैं या मेरी बीवी नहीं उठाते, उनको कंपलसरी है कि खुद उठ के हम लोगों को उठाना। जिस दिन नहीं उठते, मेरी बीवी उनको स्कूल का टिफिन और ब्रेकफास्ट नहीं देती, उस दिन स्कूल वैसी भेजती। फजर की नमाज के बाद मेरी बड़ी बेटी बाकी अपने भाई बहनों को, वो भी यही है पूरे चारों बच्चे मेरी बड़ी बेटी बाकी के तीनों को लेकर बैठती, कुरान मजीद खोल के तर्जुमा पढ़कर सुनाती, सही बुखारी से एक हदीस सुनाती, बंद करके रखती, आपस में कुछ देर डिस्कशन करते, यहां तक कि स्कूल को तैयार होकर जाने का टाइम आ जाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में कहा कि इस कुरान को फजर के वक्त पढ़ो, इसमें बड़ी बरकत है, फजर के वक्त रिस्क बढ़ता है तुम्हारे लिए। हम फजर में सो रहे हैं, इसको शुरू करिए पढ़ना। एक बार इससे आप जुड़ जाइए, आप यकीन मानिए ये ऐसा मुजज़ा है अल्लाह का। कभी गौर करके देखो, ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ कि नहीं? सूरह बकरा आयत नंबर 185, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। पूरे महीनों में सबसे बरकत वाला महीना कौन सा है? कुरान रमजान से जुड़ा, रमजान बरकतों वाला। रमजान में 29 या 30 दिन रहते, सबसे बरकत वाला वक्त कौन सा है रमजान का? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र।
رمضان کے 30 دنوں میں لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے اس میں عبادت کرنا. اس کے معنی معلوم ہے آپ کو کیا ہے 1000 مہینوں کی عبادت کے بارے میں بتاؤں؟ اگر آپ تاخراتوں میں 21, 23, 25, 27, 29 یہ تاخراتوں میں جاگ کے اپنے والد یا والدہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے. ہاتھ سے سلام نہیں کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے منہ سے کرو خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے. کتنے کیا ملتے اس کے 30. اگر تاخرات میں بولے اور وہ لیلۃ القدر رہی, اللہ قیامت میں 1000 مہینے تک بغیر سانس لیے کہ ماں باپ کو سلام کرنے کا ثواب دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے اور اگر وہ تاخرات شب قدر نکل گئی بغیر سانس لیے کہ 1000 مہینے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کا ثواب. اس رات میں قرآن سے جڑ جاؤ, کیونکہ قرآن سے یہ رات جڑی 1000 مہینوں کی عبادت والی. 1000 مہینے بولے تو لگ بھگ 83 ایئرس ہوتے آپ کی لائف کے. قرآن نازل کس پر ہوئی؟ کس پر؟ تمام رسولوں میں امام الرسول امام النبی بنا دیے گئے. قرآن کس امت کو دی گئی؟ کنتم خیر امت بنا دیے گئے. جس چیز سے یہ قرآن جڑ گئی آپ اس قرآن سے جڑ جاؤ, اللہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا دے گا. عزت, شہرت اور آپ کی ذریعے سے اس دین کی خدمت بھی لے گا انشاءاللہ. کیا کرنا چاہیں گے؟ قرآن سے جڑو گھروں میں جا کے. 1 آیت 3 آیت کا یہ ہوم ورک سٹارٹ کر دو انشاءاللہ. امید میرے